क्या होगा अगर एक खाली टैंक के अंदर एक छोटा सा समुद्री इकोसिस्टम बनाया जाए और पूरे 100 दिनों में उसके अंदर रहने वाले जीवों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस प्रयोग के लिए सबसे पहले एक बड़ा टैंक लिया गया और उसमें रेत और चट्टानें डाली गईं। शुरुआत में पानी धुंधला था, लेकिन धीरे धीरे पानी साफ होने लगा और एक बिल्कुल खाली समुद्री दुनिया दिखाई देने लगी। इसके बाद सबसे पहले प्लवक डाले गए जो इस इकोसिस्टम की नींव रखने वाले थे। अगले 10 दिनों तक उन्हें बढ़ने दिया गया। फिर 12वें दिन मैक्रो एल्गी के पौधे डाले गए जो छोटे जीवों के लिए भोजन और रहने की जगह बनने वाले थे। इसके बाद हर्मिट क्रैब्स को टैंक में छोड़ा गया। वे रेत और चट्टानों के बीच भोजन ढूंढने लगे। इसी दौरान एक छोटे हर्मिट क्रैब ने अपने लिए एक नया खोल ढूंढ लिया और उसे जांचने के बाद उसके अंदर रहने के लिए चला गया। 20वें दिन तक घोंघों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। वे चट्टानों और कांच पर फैलने लगे और पूरे टैंक में उनके अंडे दिखाई देने लगे। इसलिए उनकी संख्या नियंत्रित करने के लिए पिस्टल श्रिम्प को टैंक में छोड़ा गया। लेकिन पिस्टल श्रिम्प पूरी तरह अंधा था और दूसरे जीवों से उसे खतरा था, इसलिए उसके साथ गोबी फिश भी टैंक में डाली गई। गोबी उसकी रक्षा करने वाली थी, जबकि पिस्टल श्रिम्प उसके लिए जमीन के नीचे सुरक्षित बिल बनाएगा। जल्द ही पिस्टल श्रिम्प ने उनके रहने लायक एक किला बना दिया। इसी दौरान टैंक की खाली चट्टानों पर कोरल डाले गए। इन कोरल के अंदर क्रिसमस ट्री वर्म्स रहते थे जो शिकार के लिए अपने पंखों का इस्तेमाल करते थे और डरने पर कोरल के अंदर गायब हो जाते थे। कुछ मछलियों को भी टैंक में छोड़ा गया जो कोरल को छिपने और शिकार करने के लिए इस्तेमाल करती थी। 40वें दिन तक जीवन पूरी तरह फल फूल रहा था, लेकिन एल्गी बहुत तेजी से बढ़ने लगी और चट्टानों को ढकने लगी। इसलिए एल्गी को नियंत्रित करने के लिए एक सी अर्चिन को टैंक में छोड़ा गया। लेकिन तभी टैंक में समुद्री तूफान शुरू किया गया। तूफान में सभी जीवों को संघर्ष करना पड़ा। तूफान खत्म हो गया, लेकिन पानी रेत और मलबे से भर गया। इस मलबे को साफ करने के लिए स्पंज और फेदर डस्टर वर्म्स भी टैंक में डाले गए। 72वें दिन तक ये कोरल रीफ कई जीवों के लिए सुरक्षित घर बन चुकी थी। इसी दौरान एक सी स्लग जो अपनी प्रजाति की आखिरी बची हुई थी टैंक के ऊपरी हिस्से में पहुंची और सैकड़ों अंडे दे दिए। इसके बाद एक एनीमोन को टैंक में डाला गया। वो अपने जहरीले डंक से छोटे जीवों का शिकार कर सकता था, लेकिन क्लाउनफिश पर उसके डंक का असर नहीं हुआ। एनीमोन क्लाउनफिश की रक्षा करता, जबकि क्लाउनफिश उसे भोजन देती और साफ रखती। रात होते ही टैंक की दुनिया बदल गई। मरी हुई झींगा डालने के बाद कई जीव सक्रिय हो गए और बाहर निकल आए। इसी दौरान एक हॉकफिश को भी टैंक में छोड़ा गया, जिसने घात लगाकर शिकार करना शुरू कर दिया। इसके बाद रात में कोरल चमकने लगे और प्लवक भी चमकने लगा। पूरा टैंक एक खूबसूरत चमकती हुई समुद्री दुनिया जैसा दिखाई देने लगा। आखिरकार ये खाली टैंक एक जीवंत कोरल रीफ में बदल चुका था, जहां हर जीव की अपनी भूमिका थी।